देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत पूरे देश में कई अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पोईसर जिमखाना में हर साल की तरह इस बार भी शानदार तरीके से झंडा वंदन किया गया, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी की अगुवाई प्रमुख रही। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों को बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं आम जनमानस को लाभ दे रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब रेंट पर रहने वाले सभी लोगों को भी लोन दिया जा सकता है, जिसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने लोगों को बताया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के तहत लोगों को यह जागरूक करें और उन्हें अपना सपनों का घर दिलाने में उनकी मदद करें। इस दौरान पोईसर जिमखाना के सर्वे सर्वा संरक्षक करुणाकर शेट्टी ने बताया कि आज हम सब मिलेट अन्न को भूल गए हैं। यही वजह है कि एक नाट्य उत्पादन के जरिए हम लोगों को मिलेट अन्न और हमारी पुरानी परंपरा को फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पना दी है मेरी मिट्टी मेरा देश, उसी तरह से मिट्टी से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को खूब सराहा जा रहा है। देखिए खास तस्वीर। हमें आजादी इसलिए चाहिए, हमें अधिकार मिलने चाहिए या नहीं, यहाँ पर किसका हक होगा? जन्मजात जिसका या बहुजन समाज का? इस देश में समाज में सबसे अंतिम स्तर पर जीने वाले व्यक्ति के बारे में आपने कभी सोचा है? वो कैसे जीते हैं, उनके जीने का मूल मंत्र क्या है? इस देश का असली भाग्य विधाता कौन है? वो है किसान, मजदूर। और जब तक समाज का ये हिस्सा मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक अपना भारतवर्ष दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों को पूर्णतः स्वीकार करके अपनी मिट्टी को संभाल के आने वाले परिस्थितियों में उसमें बदलाव लाके अपनी खेती और किसानों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब हमारा किसान आगे बढ़ेगा तब जाके अपना देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आज सारे देशवासियों से ऐलान करता हूं कि वो गांव की तरफ चले, कि वहीं आपको असली भारत की पहचान होगी। वहां जब एक किसान अपना खून और पसीना बहा के मिट्टी में से सोना निकालता है तब जाके उसे अपने आंतरिक सत्य से साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं सवेरे 8 बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम लगातार कर रहा हूं, लेकिन एक ध्वजारोहण के बीच में गाड़ी में बैठा और मोबाइल पे देखा तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजनाओं का ऐलान किया है, घोषणा किया है। उसमें एक योजना जो मैंने सुनी वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो रेंटल घरों में रहते हैं उनको बैंक में से आसानी से लोन मिलेगा, इसकी घोषणा उन्होंने की है। इसलिए यहाँ पर पोईसर जिमखाना के ध्वजारोहण में मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि आप लोग एक जवाबदारी लेकर इसको आगे बढ़ाओ। पार्टी के कार्यकर्ता और नगरजनों को अगर हम बैंक में कोऑर्डिनेट करके अगर लोन दिलाते हैं तो इनका जीवन सफल हो जाएगा, इनका हक का पक्का घर बन जाएगा और ये बहुत आसानी से होता है। आज जो लोग भाड़ा देते हैं 10-10 हज़ार रुपया 200-250 फुट के घर का, वो 10,000 रुपया आप अगर बैंक में भर दोगे तो आपका 20-25 साल में आपका स्वयं का घर हो जाएगा और एक अच्छा घर भी मिलेगा, अच्छे वातावरण में आप रह सकते हो और एक 20-25 साल के बाद में आपका स्वयं का घर बन जाएगा। मैं तो कहूँगा कि जो लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं वो एक एक गरीब को भी अगर घर लोन बैंक में से दिलाकर उसका घर बनवाने का अगर आप काम करते हो तो आप, मैं मानता हूँ कि इस आज़ाद भारत में बहुत बड़ा काम करते हो। ऐसा होगा
ये आप करिए, ये मैं भावना प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि जैसे हम यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का सेरेमनी करते हैं, बहुत कम यंगस्टर्स दिखते हैं, तो यंगस्टर्स आते नहीं हैं। मेरी गुजारिश यंगस्टर से है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों में वो भाग ले, पार्टिसिपेट करे, अपनी देश के प्रति अपनी आस्था दिखाए, तब जाकर अपना भारतवर्ष कुछ पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा देश बनेगा और वो भी स्टूडेंट्स आगे चल के एक अच्छा नागरिक भारत देश के लिए बनेंगे। खाना में एक एक्ट भी जो प्रस्तुत किया गया है देश की खेती, तो क्या एक्ट है, इसे आपके मन में क्यों आया कि इस तरह का भी आयोजन होना चाहिए कार्यक्रम? नहीं, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि 2023 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट गवर्नमेंट ने और यूएनओ ने डिक्लेयर किया था, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम कुछ मिलेट के ऊपर इस तरह का कार्यक्रम करें। तो हमारे साथ में आर्टिस्टिक वुमन की टीम पूरी जुड़ गई और कॉलेजेस के बच्चे जुड़ गए और वो लगातार गए 3 महीने से इस कार्यक्रम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक छोटा सा प्ले है, इसको हमने पहले मराठी में किया था और 1 घंटे का प्ले है और इसको अभी हमने कन्वर्ट करके हिंदी में भी किया है। मिलेट, हम सभी को पता है कि मिलेट ये एक अपने भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अन्न है। जैसे हम बोलते हैं कि बाजरा है, जवेरी है, ये सारे चीज़ गेहूँ है जो ये मिलेट के अंदर आती है। सभी लोग इसका ग्रहण करते रहते हैं, बट इसकी इम्पोर्टेंस हम भूल गए थे। हम काफ़ी सारे अपने यंगस्टर्स देखते होंगे कि हम इस फूड को छोड़कर हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इस नाटक के जरिए या प्ले के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इतने ही महत्वपूर्ण अन्न है जो हमें ग्रहण करनी चाहिए।